एवरीवन, जैसा हमने कहा था कि कल हमारा चैप्टर 1 पूरा हो गया है। तो अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 का नाम है पॉलिनोमियल। तो जैसा चैप्टर 1 कंप्लीट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और कंप्लीट जो हमारी वीडियो है वो यूट्यूब पर है, तो आप सारी देख सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। देखो, हमने क्लास 9th में पॉलिनोमियल का के बारे में पढ़ा हुआ है। हमने उसमें डिग्री है, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक सब पढ़ा हुआ है। तो एक बार इसमें रिकॉल करते हैं वो है क्या। देखो, वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। ठीक, वेरिएबल का मतलब है तो होता है कि वैल्यू वेरी करती है। वैल्यू थोड़ी सी कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अभी इसकी वैल्यू 2 है, बाद में इसकी वैल्यू 3 भी हो सकती है। मतलब वैल्यू वेरी करती है। लेकिन कांस्टेंट का मतलब होता है कि वैल्यू फिक्स है। ठीक है, तो वैल्यू फिक्स है। तो हम जब पॉलिनोमियल में पढ़ते हैं तो वो वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों को मिक्सअप ही चलता है। तो वेरिएबल क्या है, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ एक्स, वाई, ए, वट कुछ भी। क्योंकि कभी कभी हम क्या कहते हैं एक्स की वैल्यू 1 है, दूसरे क्वेश्चन में हम बोल देते हैं कि एक्स की वैल्यू 2 है। तो ये है कि कभी हम कहते हैं एक्स की वैल्यू 1 है, कभी दूसरे क्वेश्चन में कह देते हैं एक्स की वैल्यू 2 है। इट मीन्स कि एक्स की जो वैल्यू है वो चेंज होती जा रही है। कभी वो 1 हो रही है, कभी 2 हो रही है, कभी 10 हो रही है, कभी 100 हो रही है। तो एक्स की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए इन सबको बोलते हैं हम वेरिएबल। मतलब वैल्यू वेरी होने वाले, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो होते हैं हमारे वेरिएबल। उसके बाद हम आते हैं कांस्टेंट पे। तो कांस्टेंट होता है फिक्स। जैसे यहाँ पे हमने 2 लिखा, तो 2 की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में रख लो, वो 2 ही होती है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3x+2, तो इसको हम 2 ही कंसीडर करेंगे। 3, 4 या अगले क्वेश्चन में 2 की जगह हम 4 नहीं पढ़ेंगे, या अगले क्वेश्चन में उससे अगले में 2 की जगह 6 नहीं पढ़ेंगे। 2 को सिर्फ 2 ही पढ़ेंगे और उसको 2 ही मान के उसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना होगा वही करेंगे। तो इट मीन्स ये वैल्यू होती है फिक्स और ये वैल्यू होती है चेंज होने वाली। इसमें कुछ भी आ सकता है, के, एम, एन, कुछ भी व्हाटएवर। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में ये फर्क है। तो अभी हमने जो पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर, किस पे, वेरिएबल पे। तो हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल। तो जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं अभी 2x+3। वेरिएबल क्या है यहाँ पे, x। क्या है वेरिएबल, x। ठीक है, तो अगर वेरिएबल x है तो इस पे पावर क्या है, 1। जब कुछ भी ना लिखा हो ऊपर तो उसकी पावर 1 होती है। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो इसकी जो डिग्री है वो है 1। ठीक है, डिग्री है हमारी 1। वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो वो होती है डिग्री। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 2x² + 3x+4, हमने ये लिखा। ठीक है, तो इसमें क्या वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये दोनों वेरिएबल है, यहाँ भी वेरिएबल है। तो ये दोनों ही वेरिएबल है हमारे, ये और ये। तो हमने देखा अभी दोनों पे पावर है, इस पे 1 है, इस पे 2 है। तो हमने लिखा था हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मींस इसकी डिग्री हो गई 2। डिग्री हो गई 2। तो डिग्री, वेरिएबल, कांस्टेंट, आई होप आप समझ गए। आगे चलते हैं। आगे अब हमारे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ये सब चैप्टर की टर्म्स है जो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है,
लीनियर पॉलिनोमियल। अब हमने इससे पहले डिग्री पढ़ा और अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, डिग्री में पावर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, कुछ भी हो सकते हैं। तो जिसमें डिग्री 1 हो, जिस वेरिएबल पर एक पावर हो या जिस वेरिएबल की डिग्री 1 हो, वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एग्जांपल ले लेते हैं यही u-8। अब इसमें वेरिएबल क्या है हमारा, u, वेरिएबल u है, तो u की डिग्री क्या है, 1। तो जब डिग्री 1 हो तो जो हमारा पोलिनोमियल होता है वो लीनियर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लीनियर पोलिनोमियल बन जाता है जब हमारी डिग्री 1 हो। तो लीनियर पोलिनोमियल को बहुत इजी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे और एग्जांपल हम देखें, 2x - 3 4y प्लस 4y प्लस 7 4 कुछ भी। तो इन सब में हमारे वेरिएबल बड़ा ही अलग अलग हो लेकिन सबकी पावर 1 है। तो 1 है तो हम क्या करेंगे, इन सब की जो ये सारी की सारी पॉलिनोमियल है ये हमारे लीनियर पॉलिनोमियल है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 होती है वेरिएबल की, उसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, जब हमारी डिग्री 2 हो जाती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें 1 नहीं होगी, 1 भी पावर मिलेगी आपको, लेकिन हाईएस्ट पावर चेक करनी है, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर चेक करेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या बन जाएगी, देखो 2x की पावर 2 प्लस x प्लस 3। तो यहाँ पे पावर 1 भी है, जैसे x की पावर 1, x की पावर 2। तो जब हमारी हाईएस्ट पावर 2 हो जाए, मतलब डिग्री हमारी 2 हो या वेरिएबल पर हाईएस्ट पावर जब 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल समझना इजी है। इसके कुछ एग्जांपल्स ये है, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 4 7 और 2x² प्लस 7x प्लस 9, या हम कह सकते हैं y² प्लस y प्लस 1। ये सारे के सारे हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, क्योंकि सबकी डिग्री हाईएस्ट 2 है। हमारे वेरिएबल चेंज हो सकते हैं लेकिन अगर डिग्री हमारी 2 है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम चलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक जैसे नाम से ही पता लग रहा है, क्यूब। क्यूब के लिए अभी हम क्या पढ़ते थे, पावर 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसमें हमारे वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 3 हो, मतलब जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो वो ही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी वो ही हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लिखते हैं x³ - 2, इसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, 3, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 3। डिग्री 3 है, इट मीन्स ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और उसके बाद एक दो एग्जांपल अगर हम फिर भी देखें तो ये लिख सकते हैं 3x³ - 2x² प्लस x प्लस 5। देखो पावर 2 भी है 1 भी है, लेकिन हमने भी क्या कहा कि हाईएस्ट पावर, अगर उसकी डिग्री
डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। तो अगर डिग्री 3 है पॉलिनोमियल की तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो वो पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये सिंपल। अब दोबारा से अगर हम रिकॉल करें, डिग्री होती है किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और किसी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, और किसी पॉलिनोमियल में अगर हमारे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, और अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है तो वो हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। अभी तक सिर्फ हमने इतना ही समझा है। उसके बाद अब हम चलते हैं वैल्यू या जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वो वैल्यू जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे उसको कहते हैं हम जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे मैं अभी एक एग्जांपल लेती हूँ, और हमारा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ये मैंने अभी एक एग्जांपल लिया और हम पढ़ रहे हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या हमने वैल्यू ली। अगर हम अब इसमें एक्स, देखो पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, पी से पॉलिनोमियल और एक्स वेरिएबल का, ठीक है। अभी हमने लिखा था यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अगर मैं x की जगह -1 रखती हूँ, x की वैल्यू -1 रखती हूँ, तो रखते चलो -1 का स्क्वायर -3 -1 और -4। -1 का स्क्वायर 1, क्योंकि दो बार -1 की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। उसके बाद -1 की और -3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी +3, और उसके बाद है -4। तो +3 और 1 4 -4 0। इट मीन्स x की जो हमने वैल्यू रखी, x की वैल्यू हमने -1 रखी, तो हमारा क्या हुआ कि ये जो है पॉलिनोमियल ये जीरो हो गया। x की वैल्यू -1 रखने पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो गया। इट मीन्स जो x की वैल्यू -1 है वो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है। मतलब इसकी वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर देगा। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है, -1। ऐसे ही अगर हम एक वैल्यू और रख के देखते हैं 4, x की वैल्यू 4 रखे तो क्या होता है, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस, ये हो गया 12 -4, तो 16 - 16 इज इक्वल टू 0। तो -4 रखे, सॉरी +4 रखने पर भी हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाता है। तो हमारी जो x के पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरो जो पॉलिनोमियल वो हमारे हैं -1 एंड 4, -1 एंड 4। तो हमारे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है -1 एंड 4। तो ये समझ गए होंगे जीरोज निकालना कैसे निकालते हैं। जीरोज हमें वैल्यू कोई भी ऐसे हमें फिक्स वैल्यू नहीं पता होती, तो हम क्या करते हैं, हम उसको ढूंढ ढूंढ के वैल्यू पुट करते हैं और तब तक पुट करके देखते हैं जब तक कि वो जीरो ना आ जाए। अगर हमारा पॉलिनोमियल जीरो आ जाता है कोई भी वैल्यू रखने पे, तो वो वैल्यू, जिस वैल्यू को रखने पे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हुआ है, तो वो वैल्यू हमारी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा जो दूसरी चीज पढ़ेंगे, ये तो था इसका बेसिक, ये तो है चैप्टर में ही दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ भी रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने ये इतना रिलेटेड करके दिया है, और इससे बेस अगर क्वेश्चन नहीं दिए तो इट मीन्स ये नहीं है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर एनसीईआरटी में ये पोर्शन मेंशन है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आने के चांसेस है, चाहे वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए हो या ना दिए हो। इसलिए हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करते हैं ताकि हम जो भी टॉपिक एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उस टॉपिक को हम पूरे से अच्छे से कर सकें। चलो
आगे है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमारा जो ये आ रहा था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके निकालेंगे कि अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और ये जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बन कैसे रहा है, किस वैल्यू को रखने पे हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जीरो, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा, किस वैल्यू को रखने पर। तो वो हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से वो पॉइंट निकालेंगे कि ये पॉइंट हमारे निकल के आए हैं और ये पॉइंट रखने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाएगा। तो ऐसे ही हम एक लेते हैं y इजिकल टू 2x+3। देखो इसमें हमारे पास दो वेरिएबल है, एक वेरिएबल y है और दूसरा वेरिएबल हमारा x है। तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक y और एक x। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल है और हम इसमें 1 बाय 1 एक बार x की और एक बार y की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू पुट करने पर जो y की वैल्यू आएगी उसको नोट करेंगे और y की वैल्यू पुट करने पर जो भी x की वैल्यू आएगी उसको हम नोट करेंगे। तो चलो करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स बना लो, यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो y। ठीक है, दो तीन वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है, चलो y इजिकल टू x की वैल्यू x इजिकल टू 1 रखने पे क्या आएगा y की वैल्यू, तो 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 प्लस 3 इजिकल टू 5। मतलब x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आ गई 5। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। उसके बाद चलो नेक्स्ट रखते हैं। अगर हम x की वैल्यू, या चलो y की रख लो, y की वैल्यू x की वैल्यू 2 रखते हैं, x की रख लेते हैं 2 इंटू 2 तो प्लस 3, तो y की वैल्यू आ गई 4 प्लस 7 तो 2 एंड 7। ठीक है, अब हमने दो वैल्यू प्लस की रख ली, एक दो वैल्यू में माइनस की रख के भी देख लेते हैं। तो माइनस की वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू अगर हम रखे हैं -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू -1 तो y इजिकल टू 2 इंटू -1 प्लस 3 तो ये होगा -2 प्लस 3 तो y की वैल्यू आ गई -1, -2 प्लस तो x की वैल्यू -1 रखने पे y की वैल्यू भी -1 ही आई है। -1 -2 प्लस 3 सॉरी +1 सॉरी, तो इसकी वैल्यू -1 रखने पर ये वैल्यू +1 आई है। ओके, अब -2 रख के देखते हैं, -2 तो x की वैल्यू -2 रखेंगे, y इजिकल टू -2 x इजिकल टू -2 तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं 2 इंटू -2 प्लस 3 तो -4 प्लस 3 इजिकल टू -1 तो -2 रखने पे -1। ये 4-5 वैल्यू अगर हम तीन या 4 वैल्यू निकाले तो इनफ है हमारा ग्राफ बनाने के लिए। तो अब हमारे पास x की और y की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इससे हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यू ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो सबसे पहले बनाते हैं हम x एक्सिस और y एक्सिस। आई होप ये सबने पढ़ा होगा, ये हमारा ओरिजिन होता है जिसकी वैल्यू 0 0 होती है, ये सबको पता है। ऊपर से जो हमारे ये वाली लाइन होती है ये होती है x एक्सिस और ये लाइन होती है y एक्सिस। ठीक है, ये सबको पता है कि ये लाइन x एक्सिस होती है और ये वाली लाइन y एक्सिस होती है। और दूसरी चीज, जो हम इस पॉइंट से ओरिजिन से हम अगर राइट हैंड साइड चलते हैं तो हमारा प्लस होता है, x एक्सिस प्लस होता है। अगर हम ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो हमारा x एक्सिस माइनस होता है, माइनस। ठीक है, फिर सेम अगर हम ओरिजिन से ऊपर चलेंगे तो y एक्सिस प्लस होता है, ओरिजिन से नीचे चलेंगे तो y एक्सिस माइनस होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ठीक है, इतना भी पढ़ा हुआ है। उसके बाद अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाली लाइन आती है और ये वाली लाइन आती है। अगर ये दो लाइन इंक्लूड हो रही है तो एक्स एक्स की ये वाली लाइन प्लस है
और वाई एक्सिस की ये वाली लाइन प्लस है, तो इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस प्लस। ऐसे ही अगर हम सेकंड में जाए तो एक्स एक्सिस की माइनस है और वाई एक्सिस की प्लस है, तो माइनस प्लस। एक पॉइंट नोट करेंगे कि सबसे पहले जो हम क्वाड्रेंट लिखते हैं वो एक्स एक्सिस के लिखते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे माइनस प्लस लिखा क्योंकि माइनस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस माइनस है, तो मैंने माइनस को पहले लिखा और वाई एक्सिस को बाद में। ये हमेशा पॉइंट याद रखना कि जो एक्सिस एक्सिस लिखते हैं हम, वो एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं और वाई वाला बाद में लिखते हैं, तो इसलिए हमारा माइनस प्लस। अब थर्ड में आते हैं हम, तो थर्ड में एक्स माइनस है और वाई हमारा थर्ड में माइनस है, तो हो गया माइनस माइनस। फोर्थ में हमारा एक्स एक्सिस जो है वो प्लस है, तो हम फिर से एक्स वाला पहले लिखेंगे, तो x वाला पहले लिखेंगे और y हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस हमारे ये बन गए। तो पहले वाले क्वाड्रेंट के साइन होते हैं प्लस प्लस, दूसरे वाले के होते हैं माइनस प्लस, थर्ड वाले के होते हैं माइनस माइनस और फोर्थ वाले के होते हैं प्लस माइनस। तो ये जो कोई ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी चीज है कि अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस बनाने के बाद बीच में एक पॉइंट लेंगे 0 0, उसके बाद अपने राइट हैंड साइड प्लस और ऊपर प्लस, ठीक है। जो दो लाइन बची माइनस, लेफ्ट हैंड साइड माइनस और नीचे माइनस। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ अपना यहाँ से फर्स्ट गिनेंगे, फर्स्ट इधर से नहीं गिनना, फर्स्ट यहाँ से गिनना है, और फर्स्ट यहाँ से गिनने के बाद फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ऐसे चलेंगे। ऐसे चलने के बाद फर्स्ट के साइन होते हैं प्लस प्लस, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन होता है प्लस प्लस, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस प्लस है और वाई एक्सिस भी प्लस है। उसके बाद हम सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो एक्स एक्सिस माइनस है, तो इसके साइन हुआ माइनस प्लस, क्योंकि एक्स एक्सिस पहले लिखा जाता है इसलिए माइनस लिखा, और वाई एक्सिस बाद में लिखा जाता है इसलिए हमने प्लस लिखा। तो एक्स एक्सिस हमारा माइनस है और वाई एक्सिस हमारा प्लस है, इसलिए हमारे साइन होते हैं माइनस प्लस। फिर हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स एक्सिस फिर माइनस है और वाई एक्सिस भी माइनस है, इसलिए दोनों साइन हमारे माइनस माइनस बनते हैं। फिर आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो एक्स एक्सिस है वो प्लस है और वाई एक्सिस हमारा माइनस है, इसलिए साइन होते हैं प्लस माइनस। आई थिंक ये बहुत इजीली समझ आ गया होगा। अब यही पॉइंट, यही साइन हमें ये पूरा ग्राफ रिप्रेजेंट कराएगा, ठीक है। चलो, अब हमने एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 है और 1 कैसा है, +1 है। तो अब देखो एक्स एक्सिस ये है और कैसी वैल्यू प्लस है, तो इट मींस हमारी जो वैल्यू है वो इधर रिप्रेजेंट होगी प्लस साइड पे। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू -1 है, तो हमारी वैल्यू एक्स एक्सिस पे तो आएगी लेकिन माइनस की साइड आएगी। ये बात समझ आ गई। हमारी जो वैल्यू है अगर प्लस है तो प्लस साइड जाएगी और माइनस है तो माइनस साइड जाएगी, और हम रिप्रेजेंट करते हैं 1, तो 1 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अगर हमने x को रिप्रेजेंट किया 1 को, तो y क्या है 5, और 5 भी प्लस का है, कि अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखें तो y की 5 आती है, तो इसके साथ y भी रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया 5। उसके बाद 2 और 7, अगर x एक्सिस 2 है तो y 7 है, 5 7 और 6 7, लगभग यहाँ तक 7 आ गया। उसके बाद -1 x एक्सिस है, यहाँ पे -1 x एक्सिस, तो y कितना है +1, यहाँ पर +1 y है, ठीक है। और -2 -2, और ये बनता है -1 -1। देखो जो हमारे पॉइंट बने उनको हम साथ साथ लिख लेते हैं। जैसे हमारा पॉइंट एक ये बना, ये 2 1 और 5, सबसे पहला पॉइंट क्या बना था 1 और 5, तो यहाँ पे बनता है 1 एंड 5। एक्स एक्सिस 1 चले, वाई एक्सिस 5 चले, और दोनों को ज्वाइन किया जहां पे भी वे मिले, तो वो हमारा हो गया 1 एंड 5। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट बनाया था 2 एंड 7, 2 यहाँ पर 7 यहाँ पर, 2 एंड 7, तो ये बन गया 2 एंड 7। पहले एक्स एक्सिस लिखा 2, फिर वाई का लिखा 7। फिर हमने बनाया था -1 +1, -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे, सॉरी +1 यहाँ पे, तो -1 +1।
उसके बाद -2 -1 -2 -1, ठीक है, -2 -1। तो अगर हम इन सभी पॉइंट को मिलाएं, देखो सारे पॉइंट मिल गए, तो एक हमारी स्ट्रेट लाइन बनती है, मतलब सीधी लाइन बनती है, और उस सीधी लाइन हमारी लीनियर लाइन है, मतलब ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था। तो यहाँ पे जो हमारी लाइन बन रही है वो सीधी लाइन बन रही है। तो अब हमें ये देखना है कि इसके जीरोज क्या होंगे, राइट, इसके जीरोज क्या होंगे। जीरोज निकालने का एक आसान तरीका क्या है कि जहां पे हमारी लाइन एक्स एक्सिस पे जहां पे भी कट कर रही है वो हमारा जीरोज है, ठीक है। तो हमारी लाइन जहां पे भी एक्स एक्सिस पे कट कर रही है वो हमारा जीरोज है। तो देखो हमारी लाइन ये यहाँ पे 1 था यहाँ पे, लेकिन हमारी लाइन 1 से आगे आ रही है, ठीक है। अब हमारे पास प्रॉपर ग्राफ इस पे नहीं बना पा रही हूँ मैं, तो प्रॉपर ग्राफ हम जब बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, तो देखो ये और ये इसके बीच में आएगी है, तो इसको बोलेंगे हम 3/2। 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 3/2, तो ये इसके बीच में है, और तो 3, तो ये एक्स एक्सिस को किस पे काट रही है, 3/2 पे कट कर रही है, तो ये पॉइंट बनता है हमारा 3/2। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है हमारा 3/2। देख ये थोड़ा सा छोटा बना और वैल्यू ज्यादा हो गई, तो इसी को हम दोबारा से करेंगे, और दोबारा से आई होप कि थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया। दोबारा से करते हैं दूसरी वैल्यू के साथ, और थोड़ा सा और क्लीन। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ। चलो इस बार हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा अभी तो हमारे पास एक वेरिएबल मतलब जिसकी डिग्री 1 थी वो लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन था। अब हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस -4, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अभी तक हमने जो निकाला वो क्या निकाला कि वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था, क्योंकि उस पे एक पावर थी, 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 या 4 ऐसे ही था, तो वो हमारी लीनियर था। ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगी इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन है और ये सीबीएसई पूछता भी है बोर्ड, कि अगर हमारे पास एक 2x प्लस 3, इट मीन्स हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका मतलब है